बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में एक बड़ा घमासान हुआ है। वो घमासान किस किस के बीच में हुआ है भाई, और उस घमासान की वजह कौन है, गुनेगार कौन है, किसको सजा मिल सकती है, क्या फिजिकल वायलेंस हुई है, हाथापाई हुई है भाई घर में, हाथापाई। अब उस हाथापाई की वजह कौन, लेकिन दिग्विजय सिंह अकेला क्यों लड़ा, करणवीर मेहरा क्यों नहीं बीच में आया, यहां पर आपको बताते हैं बड़ी वजह क्या सामने आ रही है। दरअसल एक रोस्टिंग का कुछ टास्क वास्क हुआ था फिर से, इससे पहले जब होते लेकिन फिर से हुआ है। ये जो सेलिब्रिटीज, ये जो आए हैं ना आज जो इंटरव्यू मतलब लेने के लिए, कल भी आएंगे, सबके इंटरव्यूज जो है वो लेंगे 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के। उसके बाद जो है कोई टास्क होगा और उसमें कुछ रोस्टिंग वोस्टिंग वाली शायद कुछ चीजें होंगी, और उस चीज पर दिग्विजय सिंह राठी जो कि कुछ ऐसा लिखेंगे जिसके चलते जो चुगली गैंग बोलते हैं कि चुगली गैंग है, तो वो उस बात को दिल पे ले लेते हैं। उसके बाद में भी ईशा कुछ बीच में इंटरप्ट करती है, तो ईशा को वो कुछ बोल देता है भाई, दिग्गी गैंग मतलब दिग्विजय, जिसके चलते ईशा उस बात पर आपत्ति उठाती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। सही बात नहीं पता कि बोला क्या है, लेकिन अब इस प्रोमो में क्या दिखाते हैं और क्या चीजें हैं कि जहां पर अविनाश बोलता है कि तूने इसको कैसे बोला, तो उसने बोला तो क्या होगा, तो वो भी तो ऐसे बोलती है, तो तुम मुझे बोलते हो, और मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, ऐसे करके, है ना। तो दिग्विजय के साथ अविनाश की हाथापाई जो कि देखने को मिलती है, धक्का मुक्की, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बाद में एंट्री होती है टाइम गॉड रजत दलाल की। रजत दलाल जो कि कहते तू तमीज से बात नहीं करेगा लड़की से, तू तमीज से बात नहीं करेगा लड़की से, नहीं करेगा तू तमीज से बात। तो उस चीज पर जो है ये चीजें कि उसने कॉलर पकड़ ली थी, ये सही से दिखाया नहीं गया कि क्या है, लेकिन यहां तक कुछ चीजें आई है सामने। अब इसकी सजा क्या होगी भाई, वहां पर एक चीज है कि जब देखा गया, लेकिन करणवीर उस लड़ाई के बीच में नहीं था। करणवीर का गेम यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि करणवीर अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो करणवीर क्या इस फिराक में था कि भाई लड़ाई वड़ाई हो जाए, या फिर दिग्विजय को साथ जो है ये हाथापाई करते, चाहे रजत जाए चाहे अविनाश जाए, अगर फिजिकल वायलेंस के चलते कोई भी जाता है ना भाई इस घर से, वहां पर करण के लिए वो खुशी की बात है, करण के लिए वो सही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं करण भी देखने को मिल रहा था कि करण उस टाइम पे बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन जब अविनाश ने ईशा के लिए स्टैंड लिया, लेकिन वहां पर भाई टाइम गॉड भी आ गई भाई, ईशा के ही बदले भाई वो मतलब बने हैं टाइम गॉड। ईशा ने कहा था भाई मैं आपको ही बनाऊंगा टाइम गॉड। कहीं ना कहीं उस चीज का एहसान तो नहीं उतार रहे भाई रजत दलाल, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज है कि भाई जो घमासान घर में हुआ है इसकी वजह कौन है, मेन रूट कौन है इसमें, जो आपको बता दिया रोस्टिंग था। एंड उसके बाद ईशा जो है, ईशा आई और ईशा ने को कुछ बोल दिया, तो ईशा ने बोला तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, अविनाश बीच में आया, टाइम गॉड भी भैया उन्होंने एंट्री मार दी, उन्होंने इस तरीके से पकड़ लिया, ऐसी खबरें हैं। अब कहां तक है वो लड़ाई में आपको देखने को मिलेगा कि कितने पास तक जो है वो गला गया है, और सुनने में कि गला पकड़ लिया है भाई, गला ऐसे करके पूरी खबर है, गला पकड़ ले, इस तरीके से गला पकड़ा है। इससे पहले वाले कुछ सीजन्स में देखा गया था कि कैसे शिव ठाकरे के गले को पकड़ा गया था, उसके बाद उन्हें घर से, जिसने पकड़ा था उन्हें घर से बेघर किया गया, फिर उन्हें वापस लाया गया। लेकिन यहाँ पर है ना रजत दलाल को निकालने की गलती नहीं कर सकते मेकर्स, यहाँ तो मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर है ना अविनाश या तो घर से निकलेगा, या फिर कोई बड़ी सजा मिलेगी, या फिर उन्हें इस पूरे सीजन उनको नॉमिनेट ही रहना पड़ेगा, या फिर टाइम गॉड को रहना पड़ेगा, यानी कि रजत दलाल को रहना पड़ेगा, या फिर उनसे टाइम गॉड की पावर छीन ली जाएगी। लेकिन इस पर अगर कोई कुछ भी होता है ना, तो यहाँ पर करण का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, और करण इसलिए बीच में नहीं भी आया कि शायद इनमें से कोई एक निकल जाए, तो मेरे उससे तो भैया पीछा छूटे। वेल क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।